टाइम के लिए आपको भी रहना पड़ेगा। मेरा नाम प्रमोद पांडे है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश की धरती से बिलोंग करता हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पिछले 14 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ लगातार। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। मैं इसी से चलता हूँ, इसी से खाता हूँ, इसी से जीता हूँ, इसी से सब कुछ मैनेज करता हूँ। यानी मेरी लाइफ कंप्लीट नेटवर्क लाइफ है। आप सभी लोगों का स्वागत वंदन कि आप सभी लोग सुबह के सेशन में अपना कीमती समय निकाल करके आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आज का सेशन क्या है। रियल में एक बार हैंडेज करके हमको बता दीजिए कि आज का सेशन क्या है। आज के सेशन में इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। एक बार आप लोग क्लियर एक बार देखें, हैंडेज करके देखें कि आप लोगों ने सेशन को पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। सिर्फ एक अपलाइन के कहने से अपने उसके नाते में चला आया, मीटिंग में आना नहीं तो नाराज होंगे सारे लोग। तो एक चीज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या रियल में आप लोगों ने सेशन को मतलब उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे निश्चित तौर पे जिन लोगों ने पढ़ा प्रमोद सर, अब अपने और सर आपकी माइक उन म्यूट लोग हो चुकी है, अनम्यूट कर लीजिए दोबारा नहीं से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो है देखा हूं, अभी क्लियर होगी। रहीम सर, अभी क्लियर यस होगा। सर। यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू। जैसा कि आप सभी लोगों को माय डियर फ्रेंड ये पता है कि आज का सेशन है कि हम नए लोगों को अप्रोच कैसे करें। अब मैटर यहाँ पे दो बातें आती हैं। आज कुछ भी लिखित नहीं होना है, आज सब कुछ मौखिक होना है। अगर बात आती है कि हम अपने नए लोगों को अप्रोच कैसे करें, तो तीन बातें निकल करके आती हैं। पहला, कि क्या रियल में हम अप्रोच कर रहे हैं, क्या रियल में हम अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा, रियल में हम अप्रोच नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग, अगर मैं बताऊं एक लाइन में, हम और आप इस शब्द को कितने हल्के में लेके चलते हैं, ये हम और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन जब आप कंप्लीट सक्सेस पैकेज को पढ़ेंगे ना, जब आप सफलता के उस पैकेज को पढ़ेंगे कि जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से सफल हुए हैं आज तक, जब उनकी लिखी हुई किताबों को आप पढ़ेंगे, उनकी बातों को ध्यान से देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको एक शब्द कॉमन नजर आएगा, और वो शब्द कुछ नहीं है, वो है प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से मूल मंत्र है, एक आत्मा आप कह सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई शब्द आत्मा का रोल अदा करता है, आपके शरीर में सांसों को चलाने वाला रोल अदा करता है, आपको दौड़ाने वाला रोल अदा करता है, तो वो है प्रोस्पेक्टिंग। और अगर मेरी बात गलत है तो कोई व्यक्ति आए इसको प्रूफ करके दिखाए कि सर आप गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं है, ये 100% ट्रू है कि प्रोस्पेक्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग के यानी आपके बिजनेस में आत्मा का रोल अदा करता है, आत्मा का रोल। अब आप इस आत्मा को किस तरीके से सजा करके संवार करके बना करके रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो इसको फैला दीजिए, खत्म कर दीजिए। हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे किसी से कहने कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा विजन क्या है, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन मूल मंत्र ये है, ये आत्मा है। और आत्मा को कितनी शिद्दत से हम चाहते हैं, ये हमसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अभी मैं दूसरा शब्द बोलने जाता हूं, जो बोल रहा हूं कि अगर पहला शब्द प्रोस्पेक्टिंग आत्मा है, तो दूसरा शब्द ये है कि प्रोस्पेक्टिंग और एसटीपी में क्या अंतर होता है।
आज इस बात को भी जान लीजिए, क्योंकि सेशन अभी 35-40 मिनट कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारी बातें आपके सामने आने वाली हैं, और लास्ट में तो आप लोग इतना बिलीव करिएगा कि शायद आज आप लोगों की डायरी भी उठ जाए, और शायद आप लोगों का जो है आज कदम भी जो है स्पीड पकड़ ले। क्योंकि हम लोगों के पास बहुत चंद दिन बचे हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपनी टीम का एग्जाम्पल देने के लिए, अपनी टीम को एक उदाहरण वाली टीम बनाने के लिए बहुत कम समय बचा है। क्यों कम समय बचा है? क्योंकि आप लोग हो सकता है ये जानते हो कि कैसा सर बोल रहे हैं, हमारी उम्र 25 साल है, अभी तो हम 70 साल तक जिंदा रहने वाले हैं। समय उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी बात कर रहा हूं अभी सामने आने वाला है। पहली बात मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा है। और दूसरी बात आज सुन लीजिए कि अब आप प्रोस्पेक्टिंग करते कैसे हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आप लोगों ने मूवी देखा, मूवी देखते कि नहीं देखते हैं? कोई भी को होस्ट पार्टनर एक बार बोल दें तो मुझको लगेगा कि आवाज आ रही है। मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते हैं, चाहे जो फिल्म हो? देखे हैं? नहीं देखते हैं? ऐसा लग रहा है कि कोई भी को होस्ट पार्टनर नहीं देखते हैं। हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही रहीम सर आप लोगों तक? यस सर, आवाज आ रही है जी, कंटिन्यू। तो मैंने एक सवाल किया है सर, इस सवाल का जवाब नहीं आया तो मैं क्या समझूं इसको? सर मूवी हम नहीं देखते इसलिए जवाब नहीं दिया। नहीं सर, रहीम सर आप नहीं देखते हैं, बहुत सारे हमारे कोर्ट पार्टनर हैं जो देखते होंगे, निश्चित तौर पे देखते होंगे। कोई हाँ कह रहा है, किसी भी तरीके से बिल्कुल लोग देखते हैं, निश्चित तौर पे देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कुल मिला जुला करके, चाहे आप मूवी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप मैच का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप लाइफ का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिएगा कि जो कंप्लीट टेलर का पैकेज होता है वही, उसी से अंदाजा लग जाता है कि आपकी जो मूवी हम देखने जा रहे हैं, वो जो काम करने जा रहे हैं कैसा होगा। अगर टेलर बढ़िया रहा ना, तो फिर अगली चीज बढ़िया होती है। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? टेलर। हम जितने बेहतर ढंग से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जितना बढ़िया ढंग से हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं ना, उतना बढ़िया रिजल्ट आता है। अब हम प्रोस्पेक्टिंग में किस किस बात का ध्यान रखेंगे कि हम नए लोग हैं, जो लोग नए हैं वो लोग अगर प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं मैं नहीं जानता हूं। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना अंदाज होता है। अगले व्यक्ति के को इनवाइट करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आप अगले व्यक्ति को प्लान दिखाना है, आपको आपके मन में उसको जोड़ने का है या कुछ भी करने का है, जो भी आप समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से समझिए। क्योंकि आज तक कभी भी मैंने इस बिजनेस को जोड़ने वाला बिजनेस बोला ही नहीं है। आज तक मैंने कभी इस बिजनेस को चैन सिस्टम बोला ही नहीं है। आज तक कभी भी इस बिजनेस को मैंने पैसा लगाना पड़ेगा ऐसा बोला ही नहीं है। आज तक कभी भी इस बिजनेस को क्या है, कैसे है, इसमें चैन है, फलाना है, ढिमाका है, कभी ये सब बातें नहीं मैं करता हूं। मैं इतना जानता हूं कि ऊपर वाले ने मैं मुझको पैदा किया है, तो मेरे पास 24 घंटे का समय दिया है। उस समय में मैं 24 घंटे लाख चाहने के बाद दूसरा कोई मेरे पास तरीका नहीं है कि मैं अपने समय को बदल डालूं, अपने समय को बढ़ा डालूं। नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के माध्यम से हम अपने समय को बढ़ाते चले जाएंगे। और समय बढ़ेगा तो अगर समय बढ़ रहा है तो पैसे तो मेरे पास चल करके आएंगे। पैसे की मजबूरी बना दूंगा चल करके आना, क्योंकि जब आपके पास समय बढ़ेगा तो कहीं न कहीं किसी न किसी समय से किसी न किसी पार्ट से पैसा आ जाएगा आपके पास। तो मैं इसको इसी वे में लेके चलता हूं कि ये समय बढ़ाने का बिजनेस है, हमको कामयाब करने का बिजनेस है, बहुत कम समय में कामयाब करने का बिजनेस है। पूरी जिंदगी जो लोग संघर्ष करते चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, नेटवर्क मार्केटिंग केवल और केवल उस चीज को 3 साल में बता देता है और बना देता है। इतिहास रच के लोग दिखा देते हैं, लेकिन इतिहास रचता कौन है? इतिहास वही रच पाता है, वही क्रिएट कर पाता है जो इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ है, वही रच पाएगा इतिहास।
बार बार सुबह की ट्रेनिंग, शाम की मीटिंग, सुबह की ट्रेनिंग, शाम की मीटिंग किस लिए बनाई जाती है, किस लिए बताई जाती है, किस लिए समझाई जाती है, किस लिए बुलाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि आप कंप्लीट मास्टर हो जाइए। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्लान कैसे दिखाना है, सोशल मीडिया पे कैसे जाना है, हमको किन किन लोगों से कौन कौन सी बात करनी है, हमको नौकरी पेशा व्यक्ति से कैसे बात करनी है, हमको किसान आदमी से अपनी बात को कैसे रखनी है, हमको एक वकील से अपनी बात कैसे रखनी है, हमको एक बिजनेसमैन से अपनी बात को कैसे रखनी है, हमको एक बेरोजगार से अपनी बात कैसे रखनी है, हमको एक नए लड़कों से अपनी बात कैसे रखनी है, हमको लेडीज के बीच में जाकर के अपनी बात को कैसे रखनी है, हमको हाउसवाइफ से अपनी बात कैसे रखनी है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सुबह के सेशन में सिखाई जाती हैं। और सीखना सिखाने वाली चीज को लोग कहते हैं बोरिंग का चीज होता है। मैं कहता हूं ये बोरिंग का चीज नहीं होता है कभी भी। यही तो हमारे बिजनेस का मूल मंत्र है। हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हम बात कहां करेंगे किससे? कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो और वो हमसे कह दे कि सर, और एक एसआई साहब को प्लान दिखाना है, एक एसओ साहब को प्लान दिखाना है, थोड़ा सा चलिए, हमारा बहुत खास परिचय है, हमारे वो रिश्तेदार भी हैं, और वो कुछ कह भी रहे थे कि होगा तो बताना कुछ, और उसके बाद मुझको कुछ भी पता नहीं है। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बड़े भरोसे से मुझसे, मेरी टीम बड़े भरोसे से मुझसे कहती है कि चलिए सर, थोड़ा सा प्लान दिखा दीजिए। पता क्या चले कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं। मैंने कुछ नहीं सीखा तो मैं क्या जवाब दूंगा वहां? किस बेस पे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मुझको आगे लेकर के जाएगा? सर, किसी भी चीज को प्लीज, आज आप लोग, हम लोग 187 लोग यहाँ पे जूम सेशन में सुबह में मॉर्निंग में हैं। एक चीज आज मेरी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी भी किसी पॉइंट को कमजोर मत समझे, कभी भी किसी शब्द को हल्का मत समझे। दुनिया में, ब्रह्मांड में एक एक शब्द चुन चुन करके बनाए गए हैं। इसकी अलग अलग महत्ता होती है हमारे और आपके लाइफ में, हमारे और आपके बिजनेस में। हम भागते हैं, हम सीखना नहीं चाहते। सर, सीखने के लिए लोग कहते हैं कि सीखने वाली प्रक्रिया बड़ी बेकार लगती है, बोरिंग लगता है। साहब, लोगों को ये नहीं पता है कि हमको क्या बोलना है मार्केट में। क्या बोलना है मार्केट में? बोलना सबको आता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, ये 95% लोगों को नहीं पता होता है। बोलना तो सबको आता है, गाना तो सबको आता है। कहां, किस पोजीशन पर, किस सिचुएशन पे हमको कौन सा गाना गाना है, अपनी लाइफ में किस सिचुएशन पे, किस पोजीशन पे हमको अपने आप को किस रास्ते से लेकर के निकलना होता है, किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करके उस प्रॉब्लम को खत्म करना होता है, किस तरीके से हार पे जीत पैदा करनी होती है, ये पता ही नहीं है। और आता सबको है। और अगर आता है तो फिर कहानी अलग क्यों हो जाती है? मैं ये नहीं समझ पाता हूं। माय डियर फ्रेंड, बात आती है प्रोस्पेक्टिंग की, क्योंकि तीन बातें आज करनी है हमको अगले 30 मिनट में। प्रोस्पेक्टिंग, एक चीज और मैं बोलने का प्रयास करूंगा। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूं कि आप यहां से लीव करके जाएं या कहीं भी चले जाएं। एक चीज अगर आपने ध्यान से कर लिया कि अगले 30 मिनट तक बिना लीव किए अगर आपने आज इस सेशन को अटेंड कर लिया और पूरी तरीके से सुन लिया ना, तो इस 30 मिनट के सेशन में ये दावा करता हूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोगों को आज के बाद प्रोस्पेक्टिंग के लिए, एसटीपी के लिए और सक्सेस के लिए किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको नोट करते जाइएगा। और जो हमारे ट्रेनर मॉर्निंग में सेशन देने आते हैं, जो हमारे ट्रेनर रात में पीपीटी करने आते हैं, सिर्फ उनके साथ ऐड रहिएगा और इतना ही करते चले जाएगा जैसा वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद लगातार वो लोग कर रहे हैं। आप लोगों की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अगर मेरी वॉइस कहीं ब्रेक होगी तो कोई भी को होस्ट प्लीज हमको बता दीजिएगा उस समय। आगे हम बढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टिंग की बातें हैं। प्रोस्पेक्टिंग में जैसा मैंने कहा, ट्रेलर ट्रेलर ऐसा होता है कि मूवी की तरह का ट्रेलर बता देता है कि मूवी कैसी है। ठीक वैसे ही आपका प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका बता देता है कि आपका प्लान कैसा। अब आप प्रोस्पेक्टिंग में किन बातों का ध्यान रखेंगे? आप नए लोगों को प्रोस्पेक्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक बात तो कान खोल करके आप लोग प्लीज सुने कि कभी भी फोन पर प्लान न बताएं। आज गांठ मार लीजिए, लिख लीजिए इस पॉइंट को।
कि फोन पे प्लान बताना ही नहीं है किसी को। कितना भी कोई हमारा खास हो, अक्सर लोग पूछते हैं अरे कुछ बताइए भाई, फोन पर ही बात कर लेते हैं। न बताइए सर, हत्या हो जाती है, हत्या जिसको मर्डर बोलते हैं बिजनेस की, वही हत्या हो जाती है। इस नाते कभी भी पहला पॉइंट रहेगा कि कभी मत करिए। दूसरे बात पे आते हैं, डू नॉट सो योर नीड। आप प्रोस्पेक्टिंग करते समय अगले प्रोस्पेक्ट को कभी ये एहसास न होने पाए कि आप अपनी बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, फोन पे आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे। फोन पे 45 सेकंड से लेकर के 1.5 मिनट के अंदर आप अपनी वार्ता रखेंगे, अपनी बात अगले से करेंगे। 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा आपको बात नहीं करनी है। प्रोस्पेक्टिंग 1.5 मिनट से ज्यादा की चीज नहीं है। अगर आप नहीं उतनी देर में कर पाते हैं तो 2 मिनट ले लीजिए। 2 मिनट से ज्यादा अगर किसी ने प्रोस्पेक्टिंग किया तो फिर मामला गड़बड़। सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और प्रोस्पेक्टिंग 2 मिनट में कैसे होगी मैं उसको भी लास्ट में दे के जाऊंगा, वो भी फार्मूला। वो फार्मूला मैं दे के जाऊंगा आज, कि 45 सेकंड से लेकर के 90 सेकंड के बीच में या मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर हम प्रोस्पेक्टिंग को खत्म कैसे कर लेते हैं। 40 मिनट का प्रोस्पेक्टिंग नहीं होता कि बैठ करके जो है हम बाँच रहे हैं। कुछ नहीं करना साहब, 2 मिनट का काम है। मैं दे के फार्मूला जाऊंगा अभी आप लोगों को। तो पहला मैंने जो बोला कि आप कभी फोन पे नहीं किसी को प्रोस्पेक्टिंग करें, मतलब पूरा प्लान बताएंगे। और दूसरा, डू नॉट शो योर नीड। आप अपनी जरूरत नहीं बताएंगे, बल्कि अगले के फायदे की बात आप उस प्रोस्पेक्टिंग में डालेंगे। और यह कभी उनसे मत बोलिएगा आज के बाद कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, क्या आपके पास 2 मिनट का समय है, मैं आपसे बात करता हूं, बात कर सकता हूं। सर ये शब्द मत बोला करिए। एक शब्द केवल बोलिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उनको इस तरीके से रखिए, सीधा एक लाइन में, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। क्यों मिलना चाहता हूं, क्यों मिलना चाहता हूं मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आपने कहा क्यों मिलना चाहते हैं, तो फिर आप तुरंत बोल दीजिए कि सर बैठ के बात करेंगे इस पे। बात वहीं खत्म हो जाएगी। अगले पॉइंट पे अगर हम आते हैं, डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फोन पे आपने प्लान नहीं बताया, आपने अपनी नीड नहीं बताई अगले को। तीसरे पॉइंट भी आपको छिपा के रखना होता है, और उसको बोलते हैं डू नॉट आस्क योर आर यू बिजी नाउ। आप कभी अगले से मत ये पूछिए कि क्या आप इस समय व्यस्त चल रहे हैं क्या। 95% जवाब आएगा हाँ यार बहुत बिजी हूं। जी, बिजी तो हूं। कभी मत कहिएगा आज के बाद कि क्या आप बिजी हैं क्या। क्योंकि अगर आप यह पूछ लिए कि क्या आप बिजी हैं, तो 90% लोग, 95% लोग यही समझें, यही जवाब देते हैं हाँ बिजी हूं। इससे अच्छा ये सवाल न पूछिए, बल्कि सीधा सीधा आप अपने मुद्दे पे आ जाइए, बात पे आ जाइए। सिर्फ इस बात पे कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आगे आते हैं चौथे पॉइंट पे। हम बोलते हैं कि कभी भी आप नए प्रोस्पेक्ट को इस पोजीशन पे, मतलब ऐसा नहीं करिए, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। अब ये महत्वपूर्ण शब्द आ गया, ये महत्वपूर्ण सेंटेंस है। नेवर टास्क इन हेजिटेशन, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। कहने का तात्पर्य है माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर्स, कि जब भी आप किसी से कोई भी बात करेंगे और हेजिटेशन में करेंगे, ए आ ओ ए ओ करना शुरू किया है आपने, अगर किसी ने कुछ अगला सवाल कर दिया है और आपने उसमें हेजिटेशन दिखाया, रुकिए मैं अपलाइन से पूछता हूं, रुकिए मैं यहां फोन करता हूं, साहब आप हत्या कर रहे हैं अपने बिजनेस की। आप इतना कंप्लीट पैकेज बन जाइए, कितना कंप्लीट, इतना कंप्लीट पैकेज बन जाइए कि दुनिया की कोई शक्ति सामने बैठी हो, उस शक्ति को आपके अंदर हराने की शक्ति होनी चाहिए। और मैं ऐसा ही करता हूं। मैं अपने आप को फोरटोन का सबसे बेस्ट प्लानर समझता हूं। रिजल्ट कम ज्यादा आना, सक्सेस कम ज्यादा आना, ये बिजनेस का पार्ट है। लेकिन कम से कम प्लान दिखाने में तो मैं मास्टर हूं। प्लान दिखाने की पीएचडी मुझको मिली हुई है। मैं ऐसे
जो है बात रखता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा काम करता है, किस तरीके से हमारे ब्लॉकचेन की क्या क्या खासियत है, किस तरीके से हमारे बिजनेस में क्या क्या दम है, किस तरीके से ये बिजनेस अगले 6 महीने के अंदर, अगले 1 साल के अंदर, अगले 1.5 2 साल के अंदर आप लोगों को फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है, जब आप इस पे लगातार लगातार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस कोई शब्द ही नहीं होता है, बार बार बोलता हूं, लगातार प्रैक्टिस नहीं करना है, लगातार परफेक्ट प्रैक्टिस करना होता है, तब जाकर के आप ग्रेट प्लानर बनते हैं, आप ग्रेट प्लान शो करने वाले बनते हैं। डर किस बात का? मैं नहीं डरता किसी से, क्यों डरूं? मैं इस नाते नहीं डरता हूं माय डियर फ्रेंड कि मेरे पास जो है वो आपके पास नहीं है, और आपके पास जो है उससे बेहतर मेरे पास है। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? मेरे पास जो है वो आपके पास नहीं है, और आपके पास जो है उससे हर हाल में बेहतर मेरे पास है। तो जब सब कुछ मेरे पास है तो फिर दे नहीं पाया तो फिर गलती किसकी है? इस नाते कभी भी हेजिटेशन में नहीं बात करिए, खुल के बात करिए। अगली बात पे आते हैं। प्रेजेंटेशन और इनविटेशन में फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो नए प्रोस्पेक्ट से, तो उनको जो है आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंटेशन और इनविटेशन में फर्क क्या होता है। अब आज के बाद जैसा मैंने बताया कि ये 4 चीज आप नहीं करेंगे, तो 5वां चीज भी सुन लीजिए, अब नहीं करिएगा आप लोग प्लीज। अब किसी को करोड़पति मत बनाएगा, बुरा लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। अब किसी को आप करोड़पति नहीं बनाएंगे, अब किसी को आप लाखों रुपया महीना कमाने की बात नहीं करेंगे आज के बाद मार्केट में। अब किसी को आप लाखों रुपए कमाने की बात नहीं करेंगे, किसी को आप करोड़पति अब नहीं बनाने निकलेंगे, किसी को मर्सिडीज नहीं दिलवाने निकलेंगे, किसी के बड़े सपने पूरा करने के आदि शब्दों का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करेंगे। पूछे क्यों? इस नाते कि ये शब्द पिछले 15 सालों से लोग सुनते सुनते ऊब गए हैं। अब आप इन शब्दों का प्रयोग बंद करिए, बल्कि करना क्या है कि अगर ये मोटिवेशन वाले शब्द, ये जो है हम जो मोटिवेशन में बोलते हैं, यहाँ ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सर कुछ नहीं होता है। ये लोग बहुत सुन चुके हैं कहानियां, और जिस तरीके का सफलता लोग लेकर के आए हैं मार्केट में, जिस तरीके से लोगों ने मार्केट को इस शब्दों के नाम पे एकदम झकझोर करके रख दिया है, कंपनियों ने झकझोर करके रख दिया है कि यार कोई शब्द ही नहीं है, मतलब कोई सफलता ही नहीं है। 2% 1.5% का रेशियो आता है, 98% बर्बाद होकर घूमते हैं। अगला आदमी भी यही समझेगा कि आप भी उसी कैटेगरी के हैं। आप अपनी कैटेगरी बदलिए, आप अपनी कैटेगरी बदलिए। क्यों कैटेगरी आप बदलेंगे कि अब ये सब शब्द नहीं बोलेंगे? जब सबसे पहले अब आप क्या करेंगे कि आप जब प्रोस्पेक्ट के सामने बैठेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करने गए हैं, तो उनके मानसिक स्थिति का अवलोकन करिए, उनके दिमाग को रीड करिए, उनके दिमाग को पढ़िए कि इनके दिमाग में ऐसी कौन चीज डालनी है कि हमारी प्रोस्पेक्टिव 100% कामयाब हो। तो हम अब मर्सिडीज की बात नहीं करने वाले हैं, हम आप 2-4 लाख महीने की बात नहीं करने वाले हैं, हम किसी शब्द ऐसे की बात नहीं करने वाला जो सुन करके वो उब गया हो। क्योंकि माई बाई गॉड माई डियर फ्रेंड, 10,000 15,000 20,000 रुपए महीने कमाने वालों की मानसिक स्थिति वो नहीं होती है जो आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ये सब 2 मिनट 3 मिनट में हवा हवाई बातें निकल जाती हैं। आप उनसे सेंट्रलाइज होकर के मानसिक स्थिति पे बात करें, उनके दिमाग को पढ़ें, अपनी बात को रखें, और इतने शानदार तरीके से रखें कि उनके दिमाग में आपकी बात घर कर जाए। और जब आपकी बात उनके दिमाग में घर कर जाएगी ना, तो वो व्यक्ति आपका मुरीद हो जाएगा। यार क्या बंदा है, रहीम जी क्या बंदे हैं, भूपेंद्र सर क्या बंदे हैं, अहमद जी क्या बंदे हैं, यार ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से बात को रखते हैं। और मेरी समझ में वो बातें आज तक क्यों नहीं आई? यार रहीम सर के साथ या फला आदमी के साथ एक बार अब बैठना है हमको, इस पे हमको डिस्कशन करना है। आपने क्यूरियोसिटी जगा दी अगले के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझें। अभी आप मानसिक अवलोकन करें तब अपनी बात को रखेंगे। अगले पॉइंट पे हम आते हैं कि हम प्रोस्पेक्टिंग में आगे क्या डालते हैं। तो आपको केवल एक मोटिव बना करके, 6वां पॉइंट बोलने जा रहा हूं, एक मोटिव बना करके आप निकलना है, जैसा मोटिव मैं बना के चल रहा हूं। मैं पिछले 4 महीने
फोटो में काम कर रहा हूँ, 15 महीने निकल गया है, डियर फ्रेंड आप लोग लीव नहीं करेंगे। अब मुझे स्थिति ये आने लगी है, मैंने कहा ना कि सक्सेस का बात हो सकती है, वो बिजनेस का पार्ट है। हो सर आपकी सकता है आवाज कुछ ब्रेक हो और रही है। अंदाज में काम किया हो, कुछ और करना। प्रमोद सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर अभी दोबारा एक बार मैं जी, पूछना चाहूंगा, अभी बताएं। अब कंटिन्यू कर सकते हैं। अब है, वॉल्यूम क्लियर है सर? यस यस हेलो, कंटिन्यू। थैंक यू सर। यस सर कंटिन्यू। तो यस यस। थैंक यू सर। अभी मैं बोल रहा था कि अभी जो है, अब स्थिति ये है कि अब हम मार्केट में प्लान दिखाने के दृष्टिकोण से नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग दिमाग में रख करके जब मैं निकलता हूं, अब लोग ये कहते हैं कि आप बता नहीं रहे हैं, अब आप बता नहीं रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सर ये मेरी जीत है, ये मेरी हार नहीं है, यही तो करने निकला था, यही तो करना चाहता था। कि अब लोग मुझसे कह रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी हो चुकी है अब मेरे प्रति, यही पैदा करना है। जैसे कि अगला पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, प्रोस्पेक्टिंग के समय इतनी क्यूरियोसिटी पैदा करिए, कितना बढ़िया क्रिएशन करिए कि अगला आदमी आपको सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए वो बेकरार हो जाए। और आप कैसे क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, एक एग्जांपल देके चलता हूं। आज अभी जूम का सेशन चल रहा है, जो लोग अपने अपने उन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कोई अपने मम्मी से करता है, कोई पापा से करता है, जिसकी शादी हो गई, कोई अपनी पत्नी से करता है। क्यूरियोसिटी कैसे पैदा की जाती है, जरा इसको ध्यान से पकड़िएगा, मैं बोलने जा रहा हूं। अभी आप जाइएगा अपनी वाइफ से एक शब्द बोल करके देखिएगा, एक शब्द केवल बोलिएगा, और देखिएगा, चेक करिएगा कि दिन भर क्या स्थिति आपके साथ होने वाली है। और इस बात को क्या बोलना है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इतना ही बोलिएगा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। चाहे आप अपनी मम्मी से बात करें, चाहे पत्नी से बात करें, चाहे आप उस व्यक्ति से बात करें जिसको आप सबसे ज्यादा चाहता हूं, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं। जो है आज के 10 बजे के बाद एक जब भी आपका प्रोग्राम बना हो, तो उनसे खाली एक चीज बोलिएगा कि मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। तो तुरंत अगला आदमी पूछेगा, बताइए क्या बताना है। लेकिन सिर्फ इतना बोल दीजिएगा, नहीं अभी नहीं बताऊंगा। इतना ही बोलिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगला आदमी पूछेगा आपसे, चाहे वो आपकी मम्मी हो, कोई भी हो, क्या बताना चाहते हैं बताइए। फिर तुरंत रुकिएगा, एक शब्द के लिए सोचिएगा थोड़ा सा, और ये कहेगा, नहीं नहीं अभी नहीं बताऊंगा आपको। अब मैं पक्का बता रहा हूं कि अगले के मन में ये उत्सुकता जाग जाएगी कि क्या आप बताना चाह रहे थे और क्या नहीं बता रहे हैं। और वो बार बार उस चीज को आपसे निकलवाने के लिए बार बार आपके टचअप में आएगा। हो सकता है कि आप बाहर फील्ड में काम करने जाए, फोन भी आ जाए कि क्या बताना चाह रहे थे, आप बताए नहीं चले गए, वो समझ में नहीं आ रहा हमारे। फिर बोलिए, अरे ठीक है बता देंगे, काहे परेशान है। ये क्यूरियोसिटी होती है, इस तरीके से जगाइएगा, तब अगला आदमी आपको जानने के लिए बेकरार रहेगा। और सातवें पे जो मैं फार्मूले की बात कर रहा था, क्योंकि समय भी 7:40 8:40 हो चुका है, मैं फार्मूले की जिसकी बात कर रहा था, अब मैं उस पे आता हूं सातवें पॉइंट में। जो मैंने बोला था कि आपको अपने प्रोस्पेक्टिंग की कॉल 1 से 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट में कैसे आपको खत्म करनी है, जब आप FOAI का फार्मूला यूज करेंगे तो आप अपनी बात रख पाएंगे। जैसे किसी को कॉल करिए, कोई बिजनेस प्लान बताने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। आप सिर्फ इतना करिए, आपने कॉल किया, यस, कॉल लग गई, अगले ने कॉल रिसीव किया, आपने दुआ सलाम किया, जो भी आपको करना है, आपने एक अभिवादन किया, उनसे आपने पूछ लिया, तुरंत पूछिए उनकी फैमिली के बारे में। पहला ही कनेक्शन मजबूत आपका। कैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं, जो भी, और बताओ आपके परिवार में सब ठीक ठाक है भाई? हाँ। और मित्र ये बताइए, मम्मी ठीक है, आंटी ठीक है, अंकल ठीक है? हाँ। ऐसे आपने 2-4 सेकंड आपने बात किया। इसके बाद तुरंत उनके व्यवसाय पे आ जाइए, ऑक्यूपेशन पे आ जाइए। FO यानी आपने फैमिली की बात कर लिया, ऑक्यूपेशन पे आपको अटैक करना है। अगर वो सर्विस कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और बताओ क्या हाल चाल है। अगर किसान है तो कैसी खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है, क्या हुआ, इस बार धान की फसल कैसी हुई, गेहूं की बुआई आपने कर लिया कि नहीं कर लिया।
अरे कहीं एक या 2 दिन आपने लेट क्यों किया, नमी चली जाएगी, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, आप जल्दी करिए। कहाँ इतना, मतलब उसको लगे कि आप कितना उसकी जो है देख रेख करते हैं, मतलब उसके बारे में आप कितना सोच रहे हैं। अच्छा, सर्विस कर रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है? अरे सर नहीं चल रही है, बॉस की बार बार ऐसी वैसी सुननी पड़ती है। ये प्राइवेट जॉब में यही होता है, सुबह से लेके शाम तक कंडीशन पर कंडीशन डालते चले जाते हैं। वाह, उस पे तुरंत रिग्रेट करिए, तुरंत, अरे सर ये मत कहा करिए, अरे सर ये सब तो प्राइवेट जॉब में होता ही रहता है, इसी नाते तो मैं कहता हूँ मेरे साथ आप आ जाइए, 1 साल में करोड़पति बना दूंगा। साहब कहाँ हैं आप जो किसी को जो है, मतलब अब मैं क्या हूँ, सब उस चीज के लिए मेरे पास सब नहीं होते हैं, लेकिन ये नहीं कहना है, आपको ये कहना है। अरे माई, कोई नहीं मित्र, कोई बात नहीं है माई, माई डियर फ्रेंड, ऐसा होता है, देखो प्राइवेट जॉब में ये सब चीजें चलती रहती हैं। और अच्छी बात तो ये है कि कम से कम इस बहाने ही सही कुछ तो है, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं, कुछ तो है ना। तो कोई नहीं, देखते हैं, अभी आप कंटिन्यू करो अपने जॉब को, देखते हैं बीच में अगर कुछ ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा परिचर्चा हम लोग करेंगे, अभी आप करिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ठीक है, मैंने ठीक चीजें हैं, बिल्कुल सही है। और ए, एफ ओ से ये आ गया ऑक्यूपेशन, ए से एग्री। एग्री का मतलब कभी भी उनके ईगो को हर्ट न करिए, अपनी बात को धीरे से उसी में डाल दीजिए कि बाई माय डियर फ्रेंड, या रिलेशन में है तो आप शब्द का प्रयोग करिए, बैठेंगे किसी दिन बात होगी इस पे हमारी और आपकी, कि इस पे और कुछ इससे बेहतर भी और कुछ क्या ऐड किया जा सकता है इसमें, कि आपके काम को, मतलब आपका काम भी प्रभावित ना हो, और कुछ इसी में डाल करके थोड़ा सा इसका टेस्ट बदलते हैं, लाइफ का मतलब स्वाद बदलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी जो मिसिंग होती है ना, वो एक शब्द पे डिपेंड करती है, वो शब्द अभी इसके फार्मूले के बाद बोल दूंगा। तो आ जाते हैं चौथा शब्द आई अपनी इनविटेशन पे। अब आप इनविटेशन करेंगे अगले से, आपने उसके फैमिली के बारे में बात कर लिया, आपने ऑक्यूपेशन उसके व्यवसाय पे बात कर लिया, उनके व्यवसाय की बात करने के बाद आपने एग्री भी करा 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 लिया, और इसके बाद इनविटेशन भी अब आपने कर लिया कि देखिए सर, मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया था कि आपका बिजनेस या नौकरी बहुत बढ़िया चल रहा है, इसको बिना डिस्टर्ब किए अगर मौका मिले जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो क्या और भी रास्ते देखना चाहेंगे? क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? माय डियर फ्रेंड, आपको ये बोलना है कि आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, दैट्स ऑल, आपकी मतलब किसानी बढ़िया चल रही है, क्या जिंदगी में इसके साथ साथ बिना डिस्टर्ब किए और आगे बढ़ने का मौका कुछ मिले तो एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो जिंदगी में कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो पैसा नहीं कमाना चाहता है। हर आदमी कहेगा अरे क्यों नहीं सर, बताएं, अगर ऐसी कोई बात हो तो बिल्कुल बताइएगा। और कौन व्यक्ति नहीं ऐसा है जो कमाना नहीं चाहता है? तो आपको अपनी बात रखने का समय उसने दे दिया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट क्या है, ये बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं, 193 लोग हम लोग इस समय सुन रहे हैं। अब आ जाते हैं उस महत्वपूर्ण चीज पे जिससे सबसे ज्यादा घबराहट आपको होती है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, उस चीज को समझिएगा। सबसे पहले अगले की तरफ से क्वेश्चन आता है, क्या है? अच्छा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप लोग एकदम शांत होकर ऐसा सुन रहे हैं जैसा लग रहा है कि मतलब मैं ही अकेले लड़ रहा हूं। आप लोग कुछ भी साथ देने का मेरा वो नहीं कर रहे हैं आज। कोई भी को होस्ट पार्टनर बताएं कि क्या सही है, चैट में लिख दीजिए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसा नहीं आता है कि मतलब क्या है, सब लोग यही पूछते हैं क्या है, नहीं बताना है। आपको क्या बोलना है? आपको ये बोलना है क्या है क्या नहीं है, यह बात की बात है। पहले ये बताइए कि जिंदगी में आप और आगे जाना चाहते हैं कि नहीं। अभी आपने उनके सवाल को ही उनका जवाब बना दिया, और सवाल में जवाब को छिपा करके आपने अगले के सामने प्रेषित कर दिया। जो वो जानना चाहते हैं, अब आपने उनको मजबूर कर दिया, उनको बताना पड़ेगा। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा क्या है अगले ने, तो आपने कहा क्या है। आपको जवाब क्या देना, क्या है क्या नहीं है, यह बात की बात है। पहले ये बताइए कि जिंदगी में आप और आगे जाना चाहते हैं कि नहीं, मतलब आगे तो वो जा रहे हैं लेकिन और आगे जाना चाहते हैं कि नहीं।
तो उन्हों दुनिया का कोई आदमी ऐसा आंसर नहीं देगा कि नहीं हम आगे नहीं जाना चाहते हैं। सारे लोग कहेंगे अरे सर बिल्कुल बताइए। तो तुरंत आपने बताया कि मिलते हैं। अब कब मिलते हैं? मिलते हैं, समय हो गया, अब आज या कल। तो आज या कल, तो हुआ कल। तो आपने कहा सुबह में या शाम में? तो उन्होंने कहा सुबह में। कब? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे? उन्होंने कहा 8 बजे। चलिए, कहाँ पे? मेरे घर पे या आपके घर पे या किसी रेस्टोरेंट पे? नहीं, आप एक काम करो, मेरे घर पे आ जाओ, आराम से बैठ के बातें करते हैं। ओके सर, थैंक यू। हो गई आपकी प्रोस्पेक्टिंग, मिल गया समय आपको। दूसरा सवाल आता है, चैन सिस्टम है क्या? जोड़ने उड़ने वाला काम है का ये सब? तुरंत कह दीजिए कि जिंदगी को जिस जैसे ही अगर कोई कहे कि जोड़ने वाला काम है, तो तुरंत आप ये मत कहिए कि हाँ या नहीं। ना, अगर नहीं कह सकते हैं तो एक शब्द आज से बोलना शुरू करिएगा कि जिंदगी को जिंदगी काटने वाला नहीं, जिंदगी को जिंदगी चाहतों के हिसाब से जीने वाला सिस्टम है, चैन सिस्टम नहीं है। ये जिंदगी जो काटी जा रही है ना बॉस, ये काटने वाला जुगाड़ नहीं है। ये चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीने, चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीने का अंदाज पैदा करने वाला सिस्टम है। तो क्या आप चाहतों के हिसाब से जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं? वो कहेगा बिल्कुल जीना चाहते हैं। तो फिर बैठते हैं एक साथ में। पैसा लगाना पड़ेगा। तीसरा सवाल आता है, तो उनसे तुरंत ये ना कहिए बिल्कुल लगाना पड़ेगा, सलाड तो खरीदना पड़ेगा। पहले तुरंत अगला आप अपना अपनी तरफ से सवाल दे दीजिए ना, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना, पहले आप हमको ये बताइए। वो कभी नहीं कहेंगे नहीं कमाना है। तो कमाना है तो कमाना है, तो फिर कमाने के लिए क्या क्या करना है? जब आप मेरे साथ बैठेंगे तब ना मजा आएगा बात करने में बॉस। और अगला सवाल, किसी को जोड़ना तो नहीं पड़ेगा? तो तुरंत उनका जवाब दीजिए, भाई मेरे, माय डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल, जोड़ने और तोड़ने की बात तो बाद में होती ना, कि हम जोड़ने का धंधा कर रहे हैं कि तोड़ने का धंधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जब आप मेरे साथ बैठेंगे तब आपको लगेगा कि ये रियल में है क्या। और इस तरीके से जब आप अपनी बात को रखेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो वेन एवर योर प्रोस्पेक्ट इज रेडी टू मीट, गिव द ऑप्शन, देम ऑप्शन। मतलब लास्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, वेन एवर, जब आपका योर प्रोस्पेक्ट, आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाए मिलने से लिए, आपसे मिलने के लिए, तो उनके सामने आप ऑप्शन रख दीजिए, आज या कल, सुबह या शाम, 7 या 8, जैसे ही टाइमिंग सेट होती है। आपका काम सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। प्रमोद सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब राहुल, अभी अभी इस समय हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है सर? नहीं, अभी आवाज प्रॉपर आ रही, थैंक यू कंटिन्यू। सर। अब थैंक यू सर। जब ये बात हो गई आपकी, आपका कंप्लीट हो गया, तब अब आप एसपी की और सर दोबारा से आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। प्रमोद सर दोबारा से आपकी आवाज। अभी बताएं सर इस समय? अब यस यस, इस आप समय कंटिन्यू कीजिए। यस, कंटिन्यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो जब प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग हो गई, अब आते हैं एसटीपी पे। एसटीपी हम कैसे दिखाएंगे, इस पे हम नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे, क्योंकि एसटीपी के लिए समय नहीं बचा हुआ है। हम लोगों के पास 10 मिनट का केवल समय है, लेकिन मैं आप लोगों से लास्ट में जाते समय अभी 2-4 को होस्ट पार्टनर को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक जानकारी लेना चाहते हैं, उससे आपस में बात होगी। लेकिन मैं एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, कि हम लोग 180 लोग यहाँ पे इस समय जूम सेशन में जुड़े हुए हैं। आप सारे लोग ये जान लीजिए कि अगला 13 दिन हमारी और आपकी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण दिन है कि इस 13 दिन को आप 13 वर्ष के युद्ध के बराबर, के हमको 13 वर्ष संघर्ष नहीं करना है, इस 13 वर्ष के संघर्ष को हमको 13 दिन के अंदर खत्म करना है। हम और आप लाइटली जाते जाते 30 नवंबर तक जितने मैक्सिमम पॉइंट अर्जित कर सकें, धमाल मचा दीजिए। मैक्सिमम पॉइंट अर्जित करने के साथ साथ केवल और केवल आज से फील्ड में निकलते समय, प्रोस्पेक्टिंग करते समय,
आप टोन की चर्चा कम बल्कि फोर्ट की चर्चा ज्यादा शुरू कर दीजिएगा। उनको इतना हाइप बना दीजिए इस टोकन का, इतनी बातें इस टोकन के बारे में बता दीजिए कि लोग तैयार हो जाएं आपके साथ रिग्रेट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए और टोकन लेने के लिए और मैक्सिमम पॉइंट अर्जित करने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट के लिए इस प्रयास शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग फोर्ट टोकन के बारे में बताना शुरू कर दीजिए। इसके मैकेनिज्म को जो आप जानते हैं वो बताना शुरू कर दीजिए। किस तरीके से 2490 का प्राविधान बनाया गया है, किस तरीके से आपका 5 साल लगातार पैसा आपके पास आता रहेगा कई हजार डॉलर के रूप में, ये समझाने का प्रयास शुरू कर दीजिए। प्लान में इस चीज को ऐड कर लीजिए कि फोर्ट टोकन आने वाले समय का एक ऐसा कॉइन, ऐसा टोकन साबित होने वाला है जो अनबिलीवेबल हो सकता है, अविश्वसनीय है। इस तरीके से ऐसी ऐसी चीजें अपने साथ आ रही हैं मार्केट में। और अपने प्लान में हमारा प्लान किस तरीके से ब्लॉकचेन पे है, किस तरीके से शुद्ध है, 100% ट्रांसपेरेंट है, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है, हमारा पैसिव फंड कैसे वर्क करता है, हमारा सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंस के साथ किस तरीके से 1 सेकंड में पेमेंट देता है, ये सारी चीजें एड ऑन फोर्ट टोकन को करते हुए करिए। फोर्ट को भूलना नहीं है। फोर्ट हमारी और आपकी जिंदगी बनने वाली है। ये जो 5 लाख टोकन बनाए गए हैं बर्निंग मैकेनिज्म के साथ साथ, डिफ्लेनेशरी जो है प्रोजेक्ट उसके साथ साथ, मैकेनिज्म के साथ साथ, तो आप बाई गार्ड बता रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। फोर्ट टोकन हमारी और आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है और हमारी और आपकी जिंदगी 2026 में बदल करके रहेगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को अब समाप्त करते हैं और रहीम सर से चाहेंगे कि 1 से 2 कोहोस्ट पार्टनर को लेकर के हम अपने सेशन को बाइंड अप करें। लेकिन आज से आप लोग कसम खा लीजिए कि 13 दिन जो हमारा सामने फ्रंट पे आ रहा है, इस 13 दिन में हम चैन की सांस जिएंगे, न चैन से बैठेंगे और न किसी प्रोस्पेक्ट को बैठने देंगे। लग जाइए टोन कमाने में, लग जाइए पॉइंट कमाने में, लग जाइए इसको कन्वर्ट करके फोर्ट में बदलने के लिए और लग जाइए फोर्ट का धमाल मचाने के लिए। अगर राह चलिए तो फोर्ट, मोबाइल पे बात करिए फोर्ट, खाना खाइए किसी से बात करिए फोर्ट, अगले को बताइए फोर्ट, चाय पीजिए तो फोर्ट, सब कुछ फोर्ट 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 फोर्ट। और फोर्ट टोकन का इतना एडिफिकेशन कर दीजिए, इतना एडिफिकेशन कर दीजिए कि अगला आदमी आपके साथ मजबूर हो जाए कि नहीं, आप बता के जाओ कि फोर्ट क्या है और क्या फोर्ट फोर्ट आप रटे हो, किस तरीके से हमारी आपकी जिंदगी बदलने की बात हो रही है। लगाइए दांव, उस तरीके का दांव लगाइए कि आज से आपका कोई दांव खाली ना होने जाने पाए। और मैं बहुत जल्द अगले सेशन में मिलूंगा एसटीपी के साथ और ऐसा एसटीपी तरीका का बताऊंगा प्लान दिखाने का कि आप 100 में से 99 रिजल्ट लेके आएंगे, डिक टेंशन से ऊपर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रमोद पांडे अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई गलत शब्द निकला होगा तो क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ अच्छी चीजें निकली होंगी तो आत्मसात करने का प्रयास करिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको हसीन बनाने का प्रयास करिए। जीवन एक आनंद है, संघर्ष नहीं है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। रहीम सर, आपका स्वागत है, आप आए, 1-2 को होस्ट पार्टनरों को सुने। थैंक यू सर। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। हमारी तरफ से और हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने सर वो सारी चीज़ें आपने देने की कोशिश की जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है। बात कॉल से लेकर ज्वाइनिंग प्रोसेस तक का, जैसे इश्क करने के लिए, प्यार और मोहब्बत करने के लिए अलग अलग पॉइंट चाहिए होता है, ऐसे ज्वाइनिंग से लेकर, बात करने से लेकर ज्वाइनिंग तक अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। और बहुत ऐसे पॉइंट्स बताएं जो आज तक और अभी तक इससे पहले कभी सुना नहीं होगा। शायद आपने नोट डाउन किया कि नहीं किया, ये बात तो हमें पता नहीं, बट हमने नोट डाउन किया। सर अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरीके से लोग, बोलना तो हर कोई जानता है, बोलना कब, कहाँ, कितना और किस वक्त बोलना है, ये बहुत महत्व में रखता है, बहुत मायने रखता है। तो फिर अपनी तरफ से और अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर, प्रमोद पांडे सर, आपको दिल से शुक्रिया कि आपने इतने शानदार का, जानदार का, अमेजिंग और सुपर आपने अमेजिंग मीटिंग को कनेक्ट किया आपने। तो आज का सेशन ऑलरेडी टाइम हो चुका है। मैं चाहूंगा कुछ को होस्ट पार्टनर को इनवाइट करना। जो भी को होस्ट पार्टनर अभी उपलब्ध हैं, जो कि 30 से 35 सेकंड या 45 सेकंड का अपने तरफ से मैसेज दे सकते हैं,
रेज योर हैंड के माध्यम से बता सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, टाइम हमारे पास कम है जी। तो सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं हमारे बिहार की राजधानी पटना से मिस्टर राहुल कुमार सर, आप आइए। ऑलरेडी आपको होस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी तरफ से आप शॉर्टली इंफॉर्मेशन, शॉर्टली अपने मैसेज दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ओके ओके, थैंक यू सो मच रहीम सर। और सबसे पहले आपको थैंक्स देना चाहिए कि आप जबरदस्त से सरलता पूर्वक इतनी बढ़िया होस्टिंग की है। कहा जाता है जो वॉइस जो रिदम चाहिए ना, डेफिनेटली वो आपके पास है। और कैरी ऑन, बिल्कुल इसी तरह आप होस्टिंग करते रहें, प्रेजेंटेशन देते रहें, टीम को लीड करते रहें। और स्पेशली थैंक्स देना चाहेंगे आज की ट्रेनर प्रमोद पांडे सर को, जो आज ही नहीं बल्कि जब भी वो ट्रेनिंग सेशन देते हैं तो बहुत ही यूनिक और एक बोलते हैं ना सीखने वाली बातें उनकी होती है। और जो लोग सच में नोट्स करते हैं ना, वो हमेशा उनको काम आएगा। क्योंकि मैं कितनी बार बता चुका हूँ, किसी का भी बातों पे इंटेंशन जो होता है ना, कुछ ही सेकंड का होता है। अगर आप इतनी देर आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे थे, तो आपकी इंटेंशन उतना ही देर का रहेगा। जैसे ही जिम खत्म होगा, आपकी इंटेंशन कहीं और चला जाएगा। तो जो आपके नोट किया गया जो डायरी होगा, नोटबुक होगा, वो आपके पास हमेशा रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा विजनरी है ना, तो आपके डायरी नोटबुक में जो लिखा हुआ चीज है वो आपको हमेशा काम आने वाला है। तो प्लीज आप लोग सुबह का ट्रेनिंग में ना डायरी नोटबुक के साथ जरूर बैठे। कब कौन कैसा स्पीकर आएंगे, आपको अच्छी चीजें सिखा कर जाएंगे। और वही चीजें आपको एक दिन क्या होगा, वर्ड ऑफ कलेक्शन, राइट? मतलब आपके शब्दों का बहुत बड़ा कलेक्शन होगा। और आप एक अच्छा स्पीकर बनेंगे, एक अच्छा एंकर बनेंगे, एक अच्छा प्रेजेंटर बनेंगे, एक अच्छा होस्टर बनेंगे। माय डियर फ्रेंड, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। इनविटेशन हमारा बैकबोन ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम का रीढ़ का हड्डी है। इनविटेशन वो मटेरियल है जिससे आपको एक बार नहीं, 1000 बार सीखने की जरूरत है। क्योंकि इनविटेशन ही वो स्तंभ है जो आपको आगे की ओर लेकर जाता है। अगर जिनका इनविटेशन खराब होगा, प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। और जिनका बात करने का कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होगा, तो इनविटेशन कभी सही नहीं होगा। तो मैंने एक हाउ टू अप्रोच में बताया था फॉर्मूला भी, है ना? उसमें प्रमोद सर की चीजें मैंने बहुत कुछ सीखा, लिखा भी मैंने, नोट भी किया है। लेकिन उसमें जो 60 सेकेंड से 90 सेकेंड के अंदर में बात करना होता है। A4AI, A4AI, एफ मतलब फैमिली, ओ मतलब ऑक्यूपेशन, और ए मतलब एग्री, और आई मतलब शॉर्टली इंट्रोडक्शन यानी शॉर्टली इनविटेशन। तो इसी फॉर्मूला पे आप बात करिए, सिर्फ 60 सेकेंड के अंदर में खत्म करिए। जब तक जिज्ञासा पैदा नहीं होगा, तो आपसे मिलने के लिए बेताब ही नहीं रहेगा। तो जिज्ञासा पैदा करिए कि वो जानना क्या चाहता है और सुनना क्या चाहता है। तो थैंक यू सो मच अगेन प्रमोद पांडे सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसी ट्रेनिंग लेते आए और हमेशा की तरह लोगों को सिखाते रहे। तो थैंक यू सो मच रहीम सर बोलने का। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने बहुत स्वीट, बहुत क्यूट, बहुत नरम अंदाज, है ना, अपनी तरफ से मैसेज देने का प्रयास